आज चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या देखा, तो देखो पिछले क्लास में हमने डायमेंशन देखा था और पीवाईक्यू देखा था, ठीक है। तो आज भी थोड़ा जो समथिंग लाइक जो कुछ बचे हैं डायमेंशन उसको देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू बना लेंगे और इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे यहीं पे, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और मतलब प्रिंसिपल होमोजेनिटी है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एक नंबर में देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं समझाऊंगा ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। देखो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को सबसे पहले डिनोट करते हैं ये ईटा से, ये ईटा होता है, ठीक है ना। ईटा, इसका नाम क्या होता है, ईटा, ठीक है ना। इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, ठीक। और करने का मतलब है कि एक्चुअल में इसका डायमेंशन क्या होता है हम बताएंगे, ठीक। सबसे पहले विस्कोसिटी होता क्या है, हम लोग सबसे पहले समझते हैं विस्कोसिटी। व्हाट इज़ विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी का अगर हिंदी मतलब होता है गाढ़ापन। अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे पानी और शहद में देखें, ठीक, एक रोलर कुछ रख लेते हैं यहाँ पे और अगर पानी को यहाँ पे रखते हैं तो ये फास्ट नीचे आएगा, लेकिन वही शहद को रखते हैं, हनी को, तो धीरे धीरे आएगा। तो इसी को गाढ़ापन, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। समझ में आया? ये 11th के लास्ट में उधर आएगा, फ्लूट्स में आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आई होप विस्कोसिटी तुम लोग को समझ में आया होगा कि गाढ़ापन ये होता है। विस्कोसिटी मतलब हिंदी मतलब गाढ़ापन। तो इसको डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। और इसका एक्चुअल में क्या बोलते हैं, डायमेंशन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना है, वो हम लोग जब फ्लूट्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ आएगा, लेकिन अभी याद रखना फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी होता है, ठीक है ना। 6 पाई ईटा आर बी होता है, ठीक। देखो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है, 6 हो गया, पाई हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो एफ इक्वल टू हम लोग बस अभी डायमेंशन के लिए ओनली फॉर डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 और पाई का कुछ डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज़ है। तो ईटा रख लो और आर और वी रख लो। देखो ईटा यही तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ईटा को एक साइड रखेंगे, ठीक है, और इसको उधर भेज देंगे। तो कहने का मतलब है कि देखो फोर्स बटा आर और भी इधर आ गया ईटा। इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, सिंपल से होता है। तो ईटा इक्वल टू एफ बटा आर भी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का हमें पता है एम एल टी माइनस 2, क्योंकि 2 दिन से हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। आर क्या होता है, आर एक्चुअल में तुम्हारा होता है रेडियस, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस का क्या होता है, डायमेंशन एल। उसका भी क्या है, भी वेलोसिटी है, ठीक है। देखो कोई भी एक ड्रॉप होता है तो उसमें जो रेडियस होता है वो आर हो गया और इसका वेलोसिटी हो गया, वही वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो एल टी माइनस 1, ठीक। उसका देखो काटापीटी कर लो, एल से एल गया, ठीक है, और उसके बाद ये नहीं कटेगा। तो देखो एम तो कुछ और जगह नहीं है, तो एम का पावर 1 रखने दो, ठीक। उसका देखो एल यहाँ नीचे है, तो एल का पावर 1 नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो एल का पावर माइनस 1 हो जाएगा। टी माइनस 2 ऊपर है, तो देखो आ जाओ यहाँ पे चेंज सॉल्व कर लेते हैं ना। टी माइनस 2 बटा टी माइनस 1, ठीक। तो टी माइनस 2 ऊपर जाएगा, डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 1, समझ में आएगी नहीं। तो टी माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जब डिवाइड में होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में जाता है, लेकिन ऑलरेडी इसके पास एक माइनस है तो ये मेरे से छूट गया, आई एम सॉरी। तो देखो टी माइनस टू और प्लस माइनस आई एम सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया, टी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 1। तो ये डायमेंशन होता है विस्कोसिटी का डायमेंशन ये होता है, ठीक। उसका याद रखना, समझना, ठीक है। उसका फ्लूइड्स जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखने के लिए, ठीक। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी का देखते हैं। फ्रीक्वेंसी 2 नंबर ले लेते हैं। आज का 2 नंबर है ना, पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है ना। डायमेंशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक्चुअल में इसे डिनोट करते हैं, यहाँ बहुत कोई एफ से डिनोट करता है, बहुत को म्यू से डिनोट करता है, म्यू से। तो मैं जनरली म्यू से लिखता हूँ। तो म्यू इक्वल टू 1 बटा टाइम होता है। ये टाइम क्या है, एक्चुअल में ये जो टाइम ना टाइम पीरियड है। कहने का मतलब मान लो कोई एक चक्कर टाइम पीरियड का 10 सेकेंड है, तो 1 बटा टी का 2 ना, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल, इसका तुम्हारा डायमेंशन क्या गया, टी इनवर्स, यानी टी माइनस 1, क्योंकि टी ऑलरेडी फिजिकल एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टी। तो सिंपल टी इनवर्स हो गया कि नहीं। उसका आ जाओ 3 नंबर, जो तुम्हारे पीवाईक्यू में आ रहा था, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया था। आओ देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं ये
एच से डिनोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का। और इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो एक फार्मूला होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे और 12 के फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। ई इक्वल टू एच म्यू होता है, जहाँ की ई इक्वल टू एनर्जी होता है, एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट यहीं पे लिखा है, और ये जो म्यू होता है फ्रीक्वेंसी होता है। देखो अभी फ्रीक्वेंसी मैंने पढ़ाया था ना, वही फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होता है, तो देखो एनर्जी का मैंने बताया था कि वर्क के बराबर होता है, एनर्जी या वर्क का सेम होता है। तो देखो हमने जानते हैं वर्क बराबर एफ इंटू डी होता है, और फोर्स का पता है एम एल टी माइनस टू, और डी का एल हो गया, उसका कहते हैं एम एल टू टी माइनस टू, ठीक। तो देखो एनर्जी का हो गया, एनर्जी का एक बार इधर भेज देते हैं, एक बार एनर्जी बटा म्यू कर देते हैं और उसका इधर एच रख देते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, एच बराबर ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ई बटा म्यू। एनर्जी का क्या होता है, देखो एम एल टू टी माइनस टू। फ्रीक्वेंसी का भी बताया था टी इनवर्स, देखो टी इनवर्स, क्योंकि ये एक्चुअल में वही होता है टी इनवर्स, ठीक। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। एम और जगह नहीं है, एम का पावर 1, एल कहीं नहीं है, एल का स्क्वायर, और देखो टी माइनस टू बटा टी माइनस 1, इसको ऊपर भेजेंगे तो डिवाइड में है तो माइनस में जाएगा, लेकिन टी माइनस टू अभी गलती किए थे, ये जाएगा माइनस में, लेकिन माइनस 1 छोड़ दिए थे इसके पहले, ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीके से सॉल्व करके बताते हैं, वेट। टी माइनस टू प्लस 1 इक्वल टू टी माइनस 1 हो जाएगा, तो टी माइनस 1 आ गया, ठीक। एक और तरीका क्या है, टी माइनस 2 है, ठीक है, और नीचे टी माइनस 1 है। देखो सबसे पहले टी को ऊपर भेज दो, तो टी माइनस 2, और ऊपर जाएगा तो गुना, और माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो टी प्लस 1, ठीक। उसका टी माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया, टी माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। तो दोनों तरीका जिसको जो इजी लगे उससे सॉल्व कर ले, ठीक। तो ओवरऑल प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन की बात करें तो देखो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। उसके बाद कल मैंने देखो तुमको परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का बताया था, ठीक है। तो आज रिवीजन करा देता हूँ कि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का क्या होता है, बस लिख देता हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं बताएंगे, लिख देते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, परमिटिविटी इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका कल क्या मैंने बताया था, कल मैंने निकाला था, कल का रिवीजन कर लेना अगर तुमको याद नहीं। एम माइनस 1 एल माइनस 3, उसका बाद एम माइनस 1 एल माइनस 3, उसका बाद इसका क्या बताया था मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी4 और A2 बताया था। एक बार हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है, कन्फर्म कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था, ठीक। कल के लेक्चर में मैंने परमिटिविटी का डिस्कशन किया था। तो देखो ये परमिएबिलिटी का किया था, परमिटिविटी इसके पहले जस्ट किया था, देखो। तो देखो यहाँ पे है, निकाला था कल एम माइनस 1 एल माइनस 3 T4 A2, एम माइनस 1 एल माइनस 3 T4 A2, एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद परमिएबिलिटी का भी देख लेते हैं, परमिएबिलिटी इसको डिनोट करते हैं म्यू नॉट, और इसका रिलेशन भी तुमको बताया था, फिर से बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लोड लेने का जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम। M1 L1 T2 A माइनस 2, इसका ये डायमेंशन। ये परमेबिलिटी कैसे निकाले थे, तो तुमको मैंने बताया था, स्पीड इक्वल टू 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट, और ये म्यू नॉट होता है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये तुमको 12 में जाकर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम याद रख लेना, ठीक, अभी याद रख लो। नेक्स्ट देखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है। ये तुमको 11th के लास्ट में या केमिस्ट्री में मिल सकता है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। इसको डिनोट करते हैं के से करते हैं, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, इसका हम लोग कैसे निकाल देंगे, तो देखो एनर्जी इक्वल टू हाफ KT होता है, हाफ KT, ठीक। तो E स्टैंड फॉर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हाफ तो कांस्टेंट है, K स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T स्टैंड फॉर यहाँ पे टेम्परेचर है, T टाइम नहीं है। देखो मैं जब भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, छोटा T लिखता हूँ ना, ये तुमको टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को, ठीक है। अगर बड़ा T लिखा हुआ है यानी वो टेम्परेचर को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो एक्चुअली हाफ KT। तो देखो एनर्जी का हम लोग को पता है, पहले इधर भेज लेते हैं एनर्जी, इसका तो ये डायमेंशन लेस है, इसको फर्क नहीं पता, उसका T, उसका इधर K, ठीक। उसका देखो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का M L स्क्वायर T माइनस 2, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का केल्विन K होता है, उसका K, देखो इधर भी K इधर भी K, लेकिन भाई ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये K तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का केल्विन का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हो गया M L स्क्वायर T माइनस 2, उसका K माइनस 1, समझ में आया, ठीक। ये तुम्हारा डायमेंशन आ गया, ठीक। उसके बाद आगे के इसका देख लेते हैं, थोड़ा
और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन चार्ज उसका देख लेते हैं, करंट का देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद QI क्यों करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो पता नहीं क्या हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद डायमेंशन इंपॉर्टेंट, कुछ डायमेंशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन आ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बेसिकली तुम पढ़ते पढ़ते सबको याद हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट लगभग सब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करंट का देख लेते हैं, करंट का देख लेते हैं। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई इक्वल टू तुम्हारा होता है चार्ज बटा टाइम, चार्ज बटा करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो करंट तक खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको ए से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ए से करते हैं, तो ए से बेसिकली कर दिए। उसका टाइम को इधर भेज दिया था, टी हो गया, उसका चार्ज का निकल गया, तो यहाँ से देखो चार्ज निकालिए, तो चार्ज इक्वल टू आ गया AT, ठीक है। यहाँ से करंट से AT चार्ज हम निकाल लिए, ठीक। कल भी चार्ज का यूज आया था, वहाँ बताया था, आज भी बता दिए, स्पेसिफिक इसी को बता दिया, ठीक है आज। उसके बाद और दूसरा देखते हैं, तुमको पोटेंशियल का तो बताया था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क, पोटेंशियल एक्चुअली हम पोटेंशियल को भी से डिनोट कर देते, लिख देते हैं पोटेंशियल, पहले भी बता दिया था, इसलिए शॉर्टकट लिखने जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, ठीक। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बटा टाइम। तो वर्क का क्या होता है M1L2 T-2 होता है, उसका टाइम का तुमको पता ही एक्चुअली में 1 सेकेंड एक गलत लिख दिया है फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज होता है, यहाँ पे गलत है, वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल अपॉन चार्ज, फ्लो में गलत लिखा गया, सॉरी। चार्ज का भी निकाला A और T, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल का तुम्हारा क्या हो जाएगा M1L2, उसका देखो ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -T-3, उसका A-1, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी चिचियापन, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। उसका रेजिस्टेंस का भी निकाल लें यहीं पे, रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़े होंगे, ओम्स लॉ, V इक्वल टू RI चाहे IR, तो यहाँ से रेजिस्टेंस VI। अभी देखो पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल का यहाँ पे निकाला M1L2 T-3 A-1, और I क्या होता है, I सिंपल सा बात है, तुम्हारा करंट होता है, तो करंट खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन A होगा, तो यहाँ पे होगा M1L2 T-3, ये ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, समझे। और देखो और देख लेते हैं थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट बचा है, ठीक। तो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक, देखो एक्चुअल में जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है नॉर्मल, अगर रनिंग कोई पर्सन करता है, देखो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर पर्सन करता है, इधर एक बनाते हैं स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, और एक बनाते हैं सर्कुलर वाला, सर्कुलर हो गया, और इधर सिंपल सा बात है नॉर्मल वाला बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल कोई अगर सिंपल सा डिस्टेंस तय करता है, उसको डिस्टेंस और फाइनल माइनस इनिशियल करता है, अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको रास्ते से मतलब नहीं, डिस्टेंस मतलब पाथ की लंबाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि आप कहाँ थे कहाँ हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह अगर हम सर्कुलर में बात करते हैं ना, तो सर्कुलर में जो होता है एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो एंगुलर क्यों लग रहा है, क्योंकि एंगल में ट्रेवल करेंगे एंगुलर में, ठीक है ना। तो सॉरी स्पेलिंग गलत है शायद, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये एंगल में ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक। उसका करने का मतलब है कि थीटा मैंने तो तुमको बताया था, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, क्योंकि ये एक्चुअल में 2D एंगल ही है ना, तो एंगल तो आर्क लेंथ बटा, बताया था कि नहीं उस समय पढ़ा रहा था, तो आर्क लेंथ बटा रेडियस बताया था, तो ये तो तुम्हारा डायमेंशन लेस आ गया था, क्योंकि आर्क लेंथ भी एक लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन रेडियस भी एक लेंथ है, तो कट गया, तो M0 L0 T0 आ गया, तो तुम्हारा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। उसी तरह ये इधर नॉर्मल वेलोसिटी होता है, नॉर्मल वेलोसिटी तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। एक्चुअल में देखो तो डिस्प्लेसमेंट मैं बाद में बताऊंगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी में क्या अंतर है सब बताऊंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। उसी तरह इधर अगर हम सर्कुलर में बात करें, तो इधर एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो करने का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, करने का मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आगे जब डिटेल में बताएंगे, इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जैसे इधर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होगा, ठीक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखो अभी डायमेंशन लेस आया है, तो M0 L0 T0, और देखो टाइम का टाइम,
तो ये टी इनवर्स आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का तुम्हारा क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे तुम्हारा इधर नॉर्मल वाला में एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी से लिखते हैं, बाई टाइम होता है। इसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का देखो t-1 निकला, तो t नीचे एक और है, ऊपर जाएगा t-2। समझ में आया कि नहीं आया? तो एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या होगा, डायमेंशन t-2। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पी.वाई को चलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है कि सबसे पहले कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है? तो देखो डायमेंशनलेस जिसका डायमेंशन नहीं होता है, यानी m0 हो, l0 हो, t0 हो, उसी को डायमेंशनलेस बोलते हैं। और कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट हो। तो देखो जो नॉर्मरिकल वैल्यू नॉर्मल होता है 1, 2, पाई, 3 पाई, कुछ भी होता है ना, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इतना दिन से, अभी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2 दिन से, डायमेंशन उसमें 1/2, 6 पाई कुछ भी आ रहा था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के भी डायमेंशन होते हैं, लेकिन ये जो 1, 2, 3 नॉर्मरिकल वैल्यू है ना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाए, m0, l0, t0। ठीक है, 2 नंबर अगर बात करें तो डायमेंशनलेस वेरिएबल भी होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक, तो डायमेंशनलेस वेरिएबल में क्या होता है? तो डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब थीटा हो गया, डायमेंशनलेस वेरिएबल होता है कि नहीं? थीटा का मान देखो, वेरिएबल किसे कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब है कि जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान या वैल्यू लिखो, क्वेश्चन में मान भी लिख देते हैं, मान फिक्स हो, फिक्स ये मान है। ठीक है ना, फिक्स हो मतलब कभी भी चेंज ना हो, चेंज कभी भी ना हो। वेरिएबल किसका? जो चेंजेबल हो। ठीक है ना, चेंज होते रहता है, जो एक्चुअली में जिसका मान फिक्स नहीं होता है। जैसे थीटा का मान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, जितना मन करे उतना दे सकते हो। ठीक, उसी तरह तुम्हारा हो जाएगा टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, 10th में ऑलरेडी इससे परेशान हो गए, 11th में और भर के है। ठीक है, तो इसे भाग तो नहीं पाओगे, इसीलिए पढ़ना तो होगा। ठीक, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल होगा, वेरिएबल है लेकिन डायमेंशनलेस है। तीसरा देखेंगे क्या? तीसरा नंबर देखेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल जिसका डायमेंशन होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देखो डायमेंशनल कांस्टेंट में कौन कौन आता है? देखो डायमेंशनल कांस्टेंट में जैसे जी आता है, जी तुमको बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन निकाल के भी मैंने दिखाया, लेकिन इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और इसका डायमेंशन मैंने निकाल के दिखाया था, क्या होता है? देखो इसका डायमेंशन होता है m-1 l3 t-2। समझ में आया कि नहीं आया? ये निकाल के दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो देखो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब ये ऐसे कांस्टेंट है जो कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक डायमेंशन अपना रखते हैं। ठीक, अभी नया ताज़ा पड़ा h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है? h का प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.6 गुने 10⁻34। लेकिन ये भी अपना एक डायमेंशन रखता है। क्या डायमेंशन रखता है? तो अभी मैंने इसका निकाला था, एनर्जी इक्वल टू h से निकाला था, फिर से निकाल के दिखा देता हूँ भाई। जितना बार तुम भी निकालोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना याद होगा। एनर्जी का हमको पता है m l2 h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो इसका t-1 होता है, t-1 होता है। इसको उधर भेजेंगे तो m l2 t-2 आई बटा में आएगा t-1, ऊपर जाएगा t1। हुआ कि नहीं हुआ? देखो भाई क्लियर कर देता हूँ, इतना परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बात के लिए। ml2 t-2 आइए t-1 हो गया। ठीक है, उसका एज ये -1 है, तो ऊपर जाएगा तो +1, यहाँ से ये नहीं आ जाएगा। छोटी छोटी बात के लिए परेशान तो का है, हमारे नहीं भाई, परेशान हो जा रहे हो। तो ये हो गया ml2 t-2 है, +1 है, तो t-1 हो गया। तो देखो इसका डायमेंशन क्या है? ml2 t-1। समझ में आया कि नहीं? एक और 4 नंबर होगा। ठीक है, इसको पेज यहाँ पलटते हैं, एक और 4 नंबर बताते थे। देखो एक बार रिवीजन कर लो भाई, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसका मतलब डायमेंशन कुछ नहीं होता है, यानी m0 l0 t0 होता है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई हो, समथिंग ऐसा। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स होता है, यानी जिसका वैल्यू फिक्स होता है, कभी चेंज ना हो। सिंपल जैसे तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा हाइट हो गया, आई एम सॉरी। ठीक, उसका डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होता है? चेंजेबल, जो चेंज होता है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ चार्ज लिखते हैं, गजब बात है भाई, ये चेंज है। ठीक है ना,
जिसका मान चेंज होता है, ठीक है ना। तो देखो थीटा का मान कुछ भी है, लेकिन फिर भी होने के बाद भाई डायमेंशन लेस ही है, मतलब m0 l0 t0, भाई मान चेंज करो ना करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा डायमेंशन लेस है। उसका 3 नंबर हमने देखा डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट है भाई, मान इसका फिक्स है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स हो। कांस्टेंट होने के बाद भी अपना एक डायमेंशन का अस्तित्व रखता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आ जाओ 4 नंबर देखते हैं क्या। 4 नंबर देखेंगे डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब डायमेंशन वेरिएबल है लेकिन डायमेंशन लेके, मतलब डायमेंशनल वेरिएबल है भाई, कांस्टेंट नहीं है। इसका मान चेंजेबल है लेकिन फिर भी ये अपना डायमेंशन रखता है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? तो देखो सिंपल सा बात है, मान लो एक नंबर फोर्स हो गया। भाई फोर्स तो कितना हो सकता है भाई, तुम जितना फोर्स लगाओ, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। भाई सिंपल सा बात है, फोर्स का अपना एक डायमेंशन होता है। क्या डायमेंशन होता है? यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे खींच दे, हाँ लो, m l t-2, समझ रहे हो ना। अपना डायमेंशन रखता है भाई, लेकिन वेरिएबल है। डायमेंशन वेरिएबल होने के बाद भी अपना डायमेंशन रखता है, m l t-2। 2 नंबर देखो, वर्क देख लो भाई, वर्क का मान जितना हो सके लगाओ। एक वेरिएबल है, फिक्स तो भी है वर्क का मान एक ही आएगा, 2 आएगा नहीं भाई। वर्क का मान हमको जितना 2 जूल, 3 जूल, 20 जूल, 20 जूल, 1000 जूल, भाई हम जितना मन करे उतना लगा वर्क करें, उससे आपको क्या मतलब है भाई? ये तो वेरिएबल है, लेकिन इसका भी डायमेंशन होता है m l t-2। समझ में आया? 3 नंबर। अच्छा प्रेशर ले लो भाई, प्रेशर सिंपल से, हम जितना प्रेशर लगाएं, जितना मन करे उतना का पास्कल, 50 पास्कल नहीं भाई, हम 500 पास्कल लगाएंगे। तुमको क्या दिक्कत? नहीं भाई हम 450 पास्कल लगाएंगे, क्या दिक्कत? कुछ नहीं। इसका भी डायमेंशन खुद का एक डायमेंशन रखता है। क्या डायमेंशन रखता है? सिंपल सा बात है, तो इसका डायमेंशन मेरे को भी याद जल्दी नहीं रहता है, तो मेरे को फॉर्मूला याद है, फोर्स बटा एरिया। और फोर्स का हमको याद रहता है, हम बताए थे इंपॉर्टेंट में 2 चीज़, फोर्स वर्क का याद रख लो, साफा मेमोराइज कर लो। तो फोर्स का m l t-2, उसके बाद एरिया का l², तो ये हो जाएगा m। ऊपर देखो जाएगा, देखो यहाँ पे आओ अच्छे से डिटेल बता देता हूँ। देखो l/1 l/2 ऊपर जाएगा, तो l/1 और डिवाइड में तो ऊपर जाता है माइनस, क्योंकि बेस सेम है। तो m l 1 - 2 सिंपल सा -1 t-2। समझ में आया कि नहीं है यार? आ रहा है ना समझ? चलो एक और एग्जाम्पल कुछ ले लो, वेलोसिटी ले लो भाई। वेलोसिटी भी फिक्स नहीं होता, वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये भी फिक्स चीज़ नहीं है। हम 10 मीटर 50 मीटर पर सेकंड से जाएं, अच्छा तुम्हारे जैसा बाइक 100 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इतना स्पीड से जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जाना नहीं है, ठीक है ना, एकदम हल्के में धीरे धीरे जाना है, ठीक। तो देख रहे हो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड l t-1 क्या हो, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ हमारा डायमेंशन अप्रॉक्सीमेट जितना लगभग था उतना ख़त्म हो चुका है। बाकी बहुत सारा कुछ लेटेंट हिट, स्पेसिफिक हिट बचा होगा तो उसको उधर ही देख लेंगे, ठीक है ना। बहुत मतलब लगभग 3 लेक्चर ले लिए इसमें, ठीक है ना। तो इतना सफिशियंट है, ठीक। इसमें लगभग 70 से 80% तक तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। कुछ PYQ 2 देख लेते हैं, बाकी PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से तुम डाउनलोड करना और उसके बाद PYQ धक्का लगा लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कल भी PYQ कुछ कराया था, आज भी कुछ PYQ ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। वो मोबाइल वाला मैंने देखा था, अच्छे से दिख रहा था, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ कि बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, चलो फर्स्ट नंबर तुम्हारा देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फोकस करने दो भाई इस पर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन। सिंपल सा बात है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का सेम डायमेंशन। तो ठीक है, हम निकाल के देख लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा चुका था, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। PYQ ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन देखो तुमको 27 जनवरी, क्वेश्चन देखो भाई फोकस कर ले इस पर, 27 जनवरी 2024 का है, ताज़ा 2024 नहीं 2025 चल रहा है, 2024 का है, शिफ्ट 1 का, ठीक है। तो कहने का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं H से, तो इसका निकालना है। तो हमने फॉर्मूला याद किया था, एनर्जी इक्वल टू H म्यू, एनर्जी का m l t-2, उसका H कहने का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट था, ये फ्रीक्वेंसी था, तो t-1 है, उधर भेजेंगे, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं m l t-2, उसके बाद दूसरे तरीके से थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट तुमको जैसे बेहतर लगता है, तुम जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे सोल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं करती। t-1 है, इसको 1/t लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पावर जब उल्टा करते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको उधर भेजो, m l t-2, उसका इधर गुना में t इक्वल टू h, ठीक। उसका बाद m l t-2, उसका यहाँ देखो 1 है, और गुना में जब बेस होता है तो प्लस होता है, देखो, लेकिन यहाँ प्लस होने के बाद भी माइनस हो रहा है, क्योंकि भाई प्लस माइनस का लोचा है, m l t-1, ठीक है। ये हो गया h। तो देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का तो हमने निकाल लिया, उसका तो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर किसका कर, एंगुलर मोमेंटम का कह रहा है, ठीक।
तो एंगुलर मोमेंटम का देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी चलो इसमें देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है मोमेंटम। सबसे पहले नॉर्मल मोमेंटम का देखा था, तो नॉर्मल मोमेंटम इक्वल टू वेलोसिटी। नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है, नॉर्मल मोमेंटम की बात करें, नॉर्मल मोमेंटम की बात करें, नॉर्मल मोमेंटम मतलब जो सीधा जो स्टेट वाला जो होता है ना, कोई भी वेलोसिटी तय करता है तो उसमें नॉर्मल मोमेंटम आता है। जो सर्कुलर में होता है देख रहा है एंगुलर, तो एंगल वाला करें तो नॉर्मल मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम को हम शॉर्टकट में ए से एंगुलर और एम से मोमेंटम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ उतना स्पेस नहीं है, कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो मास की जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास की जगह तुम्हारा आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में तुमको पता चलेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और उसका सिंपल सा वेलोसिटी की जगह तुम्हारा आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। ठीक, ये रोटेशन में तुमको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लो। तो ये तुम्हारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किधर बताऊँ भाई, इधर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर। तो एम से मास, एम लेंथ एल स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम एल स्क्वायर आ गया। और ओमेगा का क्या होता है, तो देखो ओमेगा इक्वल टू होता क्या, ओमेगा भी सिंपल सा बात है। ओमेगा जो कहने का मतलब ये भी एक फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हम जानते हैं T-1 होता है, तो यही तो लिखेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी T-1 होता है। तो देखो तो यहाँ इसका कितना ML2 T-1, तो देखो दोनों का सेम नहीं है, इसका ML T-1 है, इसका ML2 T-1 है। तो देखो ये दोनों सेम नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, सिंपल सा बात है। तो देखो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 चेक करना होगा, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स नहीं ना निकल जाएगा ना, तो ये आंसर होगा, ठीक। क्योंकि स्टेटमेंट 1 2 तो है नहीं, फॉल्स है, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट 2 पढ़ देते हैं क्या है। लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम की बात आ गया, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। तो देखो लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स मेरे हिसाब से सेम, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैंने तुमको पढ़ाया है। लो चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, जब मैं पढ़ाया उसी में से दिखा देता हूँ तुमको। सबसे पहले तो मोमेंटम इधर पढ़ाया था मैंने, 4 नंबर मोमेंटम पढ़ाया था। मोमेंटम तो ईजी है भाई, मास इंटू वेलोसिटी कर लो, मास इंटू वेलोसिटी। देखो m1 L1 T-1 होता है, ठीक है। और उसका एक दूसरा क्या था, दूसरा था मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने कहा था तुम्हें याद रखने के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स तुम्हारा वर्क के बराबर होता है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे ML2 T-2 होता है, और मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम के ML T-1। तो भाई इसका भी डायमेंशन दोनों का सेम नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए हैं। क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे भी शिफ्ट में लगभग 4 से 5 देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से कंफर्टेबल हो जाओ, सिंपल सा बात है। और कंफर्टेबल हो कैसे, बना के, ठीक। तो ये दोनों बहुत स्टेटमेंट्स 1 और 2 और फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसका देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी पढ़े हैं, आ जाओ दिखाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किधर है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आजा भाई, आजा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किधर गया, किधर भाग जाता है तुम, इधर है। यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका हम लोग डायमेंशन निकालें। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गाढ़ापन, सिंपल सा है। तो इसका डायमेंशन क्या आया है, देखो डायमेंशन क्या है, M1 L-1 T-1, मतलब M1 L-1 T-1। तो देखो सिंपल सा मिलाओ, कहाँ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, M1 इधर सब में है, L1 M1 L1 T-1। तो M1 L-1 T-1। तो इसका देखो सी में है ना, 3 नंबर, देखो सॉरी का है, तुम बंद हो रहा है भाई, M-L-1 T-1। तो 1 का 3 होगा, 1 का 3। तो 1 का 3 किस में है, देखो भाई साहब तुम एक ऑप्शन से तुम क्वेश्चन बना लिए, 4 नंबर तुम्हारे पॉकेट में। 1 का 3 एक में है, 1 का 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 का 3 इसी होगा, 1 का 4, 1 का 3। देखो ये आंसर समझ में, एक डायरेक्ट क्वेश्चन से। बाकी सरफेस टेंशन मैंने पढ़ाया है, बना लेना। एंगुलर मोमेंटम अभी बताया कि नहीं बताया, देख लेना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक नहीं बताया, देख लेना, बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझ रहे हो, एक ऑप्शन से तुम क्वेश्चन सॉल्व किया, ओ माय गॉड। 4 ऑप्शन है, मतलब मैच एंड फॉलोइंग में 4 गए, लेकिन तुम एक बनाते धर से कर दिए। 4 नंबर तुम्हारे पकड़, मतलब 5 सेकंड में तुम क्वेश्चन कर दोगे, क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिए, ठीक है ना। तो समझ लो तुम्हारा मोटिवेशन कितना हाई रहेगा एग्जाम हॉल में। चलो आगे देखो, एंगुलर इम्पल्स है, तो एंगुलर इम्पल्स भी एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज करने से डायमेंशन चेंज नहीं होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का अभी जो निकाले थे ना, देखो एंगुलर मोमेंटम का जो निकाले थे ना, ML2 T-1, एंगुलर इम्पल्स का भी वही होगा, ML2 T-1।
ml/t-1 डी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख रहे हो ना क्वेश्चन यही से, ठीक है ना। तो एकदम रिवीजन धक्का धक करो और क्वेश्चन धक्का धक लगो। टॉर्क ये कल ही पर आया था, देखो फिर से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया भाई साहब, देखो उसका। और भी ये देखो मैंने कल ही फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया था रिवीजन में ही, ठीक है, उसका देख कर ही करा दिया था तुमको, ठीक है। बाकी ये एंगुलर स्पीड आज ही कराया है, देखो एंगुलर स्पीड आओ, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से कराया था। तो एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे एंगुलर स्पीड दोनों का यदि सेम ही होता है भाई, दिखाई दे रहा है। देखो एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर स्पीड को t-1 होता है। तो देखो t-1 किधर है, t-1 यहीं पे है, दिखाई दे रहा है। तो एंगुलर स्पीड का b का 1, तो b का 1 किधर है, b का 1 b में है और d में है। तो b और d, उसका तुम दूसरा देख लो, एंगुलर मोमेंटम भी पूछ रहे थे। एंगुलर मोमेंटम अभी तो निकालें भाई, ml/t-1। तो c का 4 किस में, इसमें और इसमें है। और एक का b का क्या था, b का 1 इसमें नहीं है और b का 1 इसमें है। तो और उसके बाद कौन सा सी का तुमको चाहिए 4, सी का 4। देखो सी का भाई, सी का एंगुलर मोमेंटम ml/t-1 होता है, अभी मैंने निकाला था। सी का 4 एक में है, सीधे टिक मारो निकलो, दूसरा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में ऐसे में अभी तुमको प्रैक्टिस करना है, चारों बनाओ, बहुत अच्छी बात है। यानी तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, यानी रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, माइंड में बैठा रहे हो। जिस दिन एग्जाम में जाना, चारों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक नंबर सॉल्व करना है, आंसर खटाखट काटना है, जो नहीं मिले उसका जो मिले एक से बन जाए, आगे बढ़ना है, चारों में टाइम वेस्ट मत करना। और सब है बाकी, तुम देखो प्लैंक्स कांस्टेंट फिर से आ गया भाई। तो बाकी देखो सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, आगे आएगा। अभी 2 साल है तुम्हारी तैयारी के लिए, कंसिस्टेंसी बना के रखो, सब तुम कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम ही टॉपर हो, ठीक। तो बना के रहो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी ये PDF फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। लगभग 23 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन तुम्हारे जहाँ से पढ़ाया जा रहा है वही सब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम रिविजन करो, फोकस करो पढ़ाई पे। तो चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।